हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर लोन पेयर कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं भैया, किसी भी कंपाउंड के अंदर कैसे लोन पेयर को निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जेई और नीट में बहुत बार पूछा गया है। बेसिक से बताऊंगा, आ जाओ। देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द लोन पेयर इन द गिवन कंपाउंड। कैसे निकालेंगे समझो, पहले ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपाउंड लिया जिसका नाम है CH4, और आपको पता होना चाहिए भाई कि CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। ऐसे ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो आप देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है भैया, कार्बन है ना। और आपको पता होना चाहिए क्या कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको बोलो भैया 2,4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, क्या है 2,4, बोलो ना हाँ या ना। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। और जो पूरा खेला होने वाला है वो होने वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पूरा खेला होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, समझ के जाना। देखो अब देखो यहाँ पे कौन है, कार्बन है ना। कार्बन पे कितना H लगा है, 4। लगा दो ना, अपने मन से लगा दो, 1 2 3 4, जैसे मन तैसे लगा दिया ना 4। अब चेक करो, ध्यान से चेक करो। आपको पता होगा जब एक बॉन्ड बनता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक होगा कार्बन का और एक किसका होगा, हाइड्रोजन का। पर मुझे मतलब किससे है, सिर्फ कार्बन से मतलब है। कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4। जो भी खेला हुआ होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ होगा। काउंट करते हैं, कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा 1, दूसरा ये रहा 2, तीसरा ये रहा 3, चौथा ये रहा 4। मतलब कार्बन का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा चुका है। वो बॉन्डिंग में जा चुका है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाया। और आप बोलोगे सर लोन पेयर होता क्या है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। लोन पेयर बोला जाता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डिंग में नहीं गया है। पर यहां तो सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया। तो इसके अंदर कितना लोन पेयर है, 0, शून्य। कितना भैया, शून्य। क्लियर है ना। तो CH4 में कितना लोन पेयर, 0, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और चारों बॉन्डिंग में जा चुका है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्लियर है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया रुको ना, अरे 10-10 क्वेश्चन लिए, सब समझ में आएगा। रुको अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कौन है भैया, SF4 कौन है, सल्फर है और 4 फ्लोरीन है। ठीक है, ध्यान से समझ के जाना, ध्यान से समझ के जाना। ठीक है, कहाँ बता दूं, कहाँ बता दूं, नया पेज ले लो भैया, अपने पास बहुत पेज है। तो मैंने लिखा SF4। ठीक है, सल्फर कौन है, सेंट्रल एटम भैया, जो कम होगा वही ना सेंटर में होगा। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। क्या लिखेंगे, 2,8,6। और यहाँ पे 6 मेरा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुन के जाना, सल्फर के पास कितना फ्लोरीन, 4। लगा दो ना, 1 2 3 4, लगा दिया ना। आओ काउंट करते हैं। सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो गया भैया बॉन्डिंग में। बचा कितना, 2। देखो ना भैया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। अकेले हैं भैया, 2 लोग जिंदगी में अकेले हैं, तो इनको भी तो एंजॉय चाहिए। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में नहीं गया। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। पेयर मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका एक और नाम होता है क्या, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोग बॉन्डिंग में नहीं गए, आपस में पेयर्ड अप हो गया, तो क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो मैं बोलूंगा कि SF4 में कितने लोन पेयर हैं, तो आप बोलोगे 1। कितना, 1। एक लोन पेयर में 2, लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। पर है कितना लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है। क्लियर है ना। तो SF4 में कितना लोन पेयर, एक। बात समझ में आया क्या, आया क्या, नहीं आया। एक और एग्जांपल लो, देखो भैया क्या है, अगला कौन है, NH3। इसको अपन लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, बोलो भैया, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। आओ बताऊं क्या, एक बार खुद से ट्राई करो ना यार, मजा आएगा। खुद से करो ना, वीडियो को पॉज करके खुद से करो ना। ठीक है, कर लिया, कर लिया, सही से बोलो, किया कि नहीं, किया कि नहीं, कर लिया। अच्छा देखो यहाँ देखो भैया, बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया NH3, अमोनिया है। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। क्या लिखेंगे भैया, 2,5। ठीक है ना। तो 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भैया, आगे देखो 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 देखो, H H H 3 H हो गया, बोलो ना, हो गया ना। अब बचा क्या, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कितना हो गया भैया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में। बचा कितना, 2, क्योंकि 3 2 5। और यही मेरा आपस में पेयर हो जाएगा। और इसी को अपने लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर।
तो NH3 के पास कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। 2 मत बोल देना भैया, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाउ मेनी लोन पेयर? 1। ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? पहला क्वेश्चन देखा हमने CH4 कोई लोन पेयर नहीं है, SF4 में कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है, और NH3 में भी कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। क्लियर है? आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके, अगला। अब देखो भैया XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब बोलो कि सर जीनॉन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, याद नहीं है। अरे मेरे को भी याद नहीं है, तो क्या करे, छोड़ दे क्वेश्चन? नहीं, बुद्धि का यूज करो। देखो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जीनॉन जो है वो मेरा इनर्ट गैस है। बोलो ना हाँ या ना। अरे भूल गए? हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। जीनॉन भी क्या है? इनर्ट गैस। और आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस के लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो क्या लिखते हैं? 2,8। आर्गन का क्या होता है? 18, तो क्या लिखते हैं? 2,8,8 है ना, सब में 8 8। तो जीनॉन का भी 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, जीनॉन के पास लास्ट वाले सेल में मुझे पता है 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। अब ध्यान देंगे भैया, देखो ना, जीनॉन के पास 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया, 6 लगा दिया। ठीक है, देखो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 1 2 3 4 5 6। अच्छा कितना? 2। यहाँ देखो भैया 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर। तो XeF6 में भी कितना लोन पेयर है भैया? 1। कितना? 1। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो भैया, यहाँ पे मुझे आपको कुछ बताना है। एक बात सीख लो, सीख के जाना, आगे भी बताने वाला हूँ, सीख के जाना। ऑक्सीजन जो है ना, वो डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है भैया? ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। बाकी सारे ने बनाया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो, जीनॉन है, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 बना दिया। जीनॉन के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो बच गया ना, तो ये आपस में पेयर अप कर लेगा। तो हाउ मेनी लोन पेयर वी हैव? 1 लोन पेयर। क्लियर है? जल्दी उतार लो फटाफट से, उतारते चलो, क्वेश्चन करते चलो। अब मैं आ चुका हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया XeO2F2। अब यहाँ पे 3 एटम है, क्या होगा? देख के जाना भैया। हटा दूं इसको एक बार, क्योंकि मुझे चाहिए न्यू पेज। XeO2F2। देखो यहाँ पे कौन है भैया? सेंट्रल एटम कौन है? जीनॉन। आराम आराम से, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ऑक्सीजन है 2, तो एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दे दिए। फ्लोरीन तो भैया सिंगल ही जाता है। एफ है, यहाँ भी एफ है। ठीक है, जीनॉन के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। काउंट करो यहाँ कितना यूज हो गया? 1 2 3 4 5 और 1 6। मतलब अभी भी जीनॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो बॉन्डिंग में नहीं गया। पेड अप कर दो, मतलब इसके पास कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर हो गया। अरे कोई दम है क्वेश्चन में? कोई दम नहीं है। कितना क्वेश्चन कर लिया आपने? 6 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे कौन कौन हो गया? XeF6 हो गया, XeO3 हो गया, XeO2F2 हो गया। ठीक है, आओ 3 क्वेश्चन और करो। बस रुक जाओ रुक जाओ, जाने का हड़बड़ी मत करो, जाओगे छूट जाएगा। बस अब चार्ज वाला कर लेते, इसमें मजा आएगा। देखो ना, इसमें यही तुम सीखने आए हो। देखो, एक बात आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन जब जब बनाता है सिंगल बॉन्ड ना, तो उस पर चार्ज आता है -1 नेगेटिव। ऑक्सीजन जब जब बनाएगा डबल बॉन्ड, उस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 न्यूट्रल। और ऑक्सीजन जब जब बनाएगा 3 बॉन्ड ना, तो उसमें चार्ज आता है +1। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड -1, डबल बॉन्ड कोई चार्ज नहीं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो +1। और एक बात बता दो, सुन के जाना। होता क्या है जब कोई एटम पे चार्ज होता है, तो मैं एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे NH4+। ठीक है, ये अमोनियम आयन है। जब कोई कंपाउंड पे आपका चार्ज होता है, ये चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम का होगा। किसका होगा? सेंट्रल एटम का हकदार होगा। बट अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा किसका होगा? ऑक्सीजन का। याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्लियर है ना। हमेशा याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तो चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम का। ऑक्सीजन है और उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम का नहीं होगा, वो ऑक्सीजन का होगा। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखो। यहाँ पे कौन है भैया? फॉस्फोरस है। कौन है भैया? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। क्या लिखेंगे भैया? 2,8,5। लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। आराम से, यहाँ डाउट आता है, सब क्लियर करूंगा आराम से। देखो, फॉस्फोरस के पास कितना ऑक्सीजन दिया हुआ? 4। 1 2 3 4। आराम से रुक जाओ, कर दिया 4। अब देखो,
यहाँ पे मेरे को दिख रहा है -3, क्या दिख रहा है -3। तो मेरे को पता है जब जब ऑक्सीजन बनाता है सिंगल बॉन्ड तो यहाँ -1 आ गया, सिंगल बॉन्ड -1 आ गया, सिंगल बॉन्ड -1 आ गया, तो -3 हो गया। बोलो हाँ या ना। अब तो कोई चार्ज नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन को कैसा बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि जब जब डबल बॉन्ड देते हैं तो 0 और जब जब सिंगल देते हैं तो -1 -1 -1। क्लियर है। अब चेक करो फॉस्फोरस के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों यूज हो गया। मतलब इसमें कितना लोन पेयर है, 0, और आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया। ठीक है ना। तो चार्ज वाले में डरना नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया, एक और लिए हैं, चेक करो ना यार। तुम जितना एग्जाम्पल लोगे उतना मजा आएगा। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, क्या लिखेंगे, 2,4। ठीक है, देख कार्बन है कितना, ऑक्सीजन 3, 1 2 3। ठीक है, कितना है, -2 है, तो एक सिंगल है, एक सिंगल है, क्योंकि एक माइनस एक माइनस -2 हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। चेक करो भैया, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। इसमें कितने लोन पेयर है भैया, कितने, 0 लोन पेयर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छो अच्छो का हालत खराब हो जाएगा भैया। I3-, वैसे कुछ है नहीं, तुम बना लोगे, मुझे पता है तुम बना लोगे। ठीक है, करा के दिखाऊं क्या, करा के दिखाऊं क्या, आए हो तो सीख के जाना भैया। I3-। अब देखो आप बोलोगे सर इसमें सेंट्रल एटम कौन है, भैया इसमें सेंट्रल भी खुद आयोडीन है। मैं रैंडमली बना दिया, एक मेरा आयोडीन सेंटर में हो गया, एक आयोडीन ये रहा, एक आयोडीन ये रहा, अब है I3। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है, तो ये जो माइनस चार्ज है ये किसका होगा, सेंट्रल एटम का होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, आयोडीन का एटॉमिक नंबर, आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो याद नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे, बुद्धि का यूज कर ले। मुझे पता है ये कौन है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे याद था, क्या लिखेंगे भैया, 2,7, इसका 7 होता है। क्लोरीन का होता है 17, 2,8,7। ठीक है भैया, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होता है। रुक जाओ, तो मेरे को पता चल गया कि आयोडीन के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7। पर मजा का बात यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रल एटम पे चार्ज है -1, तो माइनस का मतलब होता है गेन, तो 7 तो होना चाहिए, और उसने गेन कर लिया है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। अगर प्लस होता तो एक घट जाता, मतलब मुझे अब 8 इलेक्ट्रॉन पे काम करना है। ठीक है, तो भैया एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, 2 यूज हो गया, बचा कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना लोन पेयर हो गया, 1 2 3, मतलब इसमें कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। बात समझ में आया, फिर से बताऊं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 7 होना चाहिए, माइनस का मतलब एक गेन, तो 8 हो गया, तो 8 मतलब 1 2 3 4 6 तो बच गया ना, 6 का मतलब कितना लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरे क्लास से मैं पूछना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा आप सबको इसका आंसर देंगे, अमोनियम आयन पे कितना लोन पेयर होता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबको एक कमेंट करेंगे, चाहे किसी ने कमेंट मतलब कर भी दिया हो तो ऐसा नहीं कि आप ना करो, प्लीज आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।